नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो प्रातःकाल 9:47 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है, रात्रि में 10:49 तक, इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। सुकर्मा योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि में 10:49 तक रहेंगे, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। स्वप्न की चर्चा समय समय पर मैं आप सबके सम्मुख करता ही रहता हूं। अभूतपूर्व विज्ञान है ये। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जाना जा सकता है स्वप्न के माध्यम से। आज एक ऐसे स्वप्न की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में मैं करूंगा जो स्वप्न निसंदेह मृत्यु की सूचना है, लेकिन किन परिस्थितियों में। इस स्वप्न को मैंने भी अपने जीवन काल में देखा और जब जब देखा भयंकर कष्ट उठाना पड़ा। तो दिव्य महाप्रयोग में एक स्वप्न की चर्चा करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में और केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कुंभ में, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को आप जानते हैं। अंगारक योग का निर्माण है गोचर कुंडली में। गजकेसरी है तो विश्व योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में है। तो वहीं देखा जाए तो शश महापुरुष योग का भी निर्माण कुछ राशियों के लिए है। आगे इसकी चर्चा होगी। बाकी की ग्रह स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाली है, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन राशियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, ये सारी चर्चाएं आगे राशिफल में होंगी। तो ये है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। स्वप्न, हर व्यक्ति का स्वप्न अलग अलग है। भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न हम सभी देखते हैं और ये स्वप्न जितना जागृत अवस्था में देखा जा सके, अर्थात सोने का भी सही तरीका, ये भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देता है। स्वप्न में अपने दांत का टूटते हुए देखना, यह मृत्यु कारक तब होता है जब सारे दांत टूटे हुए देख लिए जाए। अगर स्वप्न में स्वप्नदृष्टा ने देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं तो ये मृत्यु सूचक स्वप्न है। और अगर स्वप्न में एक दो दांत आपने टूटते देखा तो एक कष्टदायक है। अपने जीवन के पूर्वार्ध में मैंने स्वप्न को कई एक बार देखा और जितनी बार देखा उतनी बार कष्ट से सामना हुआ। एक दांत, दो दांत टूटते हुए देखा और जितनी बार देखा उतनी बार, चूंकि ये सूचना है, ये बताता है कि भविष्य में कष्ट आने वाला है और कष्ट से सामना हुआ। अब आपको ये देखना है कि किस तरह के दांत टूट रहे हैं, कितने दांत टूट रहे हैं, इस पर भी बड़ा गौर करने का विचार होता है कि कितने दांत टूटे। जैसा मैंने कहा, सारे दांत टूटते स्वप्न में दिखाई पड़े, यानी दंत विहीन मुख दिखाई पड़े तो ये मृत्यु सूचक है, यानी शीघ्र ही मृत्यु की सूचना है या भयंकरतम मृत्यु तुल्य कष्ट। वैसे भी स्वप्न में दांत टूटते जब इंसान देखता है तो कष्ट तो होता है, परेशानी आती है। एक दो और बातें हैं राशिफल बताने से पहले, उसे मैं बता देना चाहता हूं।
ये विषय अलग से नहीं ले सकता था, आज इस विषय को यहीं पर शामिल कर लेता हूं। मैंने केंद्राधिपति दोष के बारे में जब बताया था तो एकाध जागरूक दर्शकों ने, मेरे ख्याल से वो ज्योतिष सीख रहे हैं, ऐसे जागरूक दर्शकों ने कुछ प्रश्न पूछे मुझसे, उनका जवाब जो कि बाकी आप लोगों के भी काम आ जाएगा, इसे बड़े सरल ढंग से समझाया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि शुभ ग्रह, जैसा कि आपने बताया चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र केंद्र में उनकी राशि हो और केंद्र में ही वो बैठे तो अपनी शुभता खो देते हैं, ऐसा होता क्यों है? ये प्रश्न उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि जब उनकी राशि केंद्र में है तो अपनी शुभता वो क्यों खो देंगे। बड़ा सरल और सहज है इसको समझना। आप इसको आज के परिवेश पर जरा समझिए। उदाहरणार्थ, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी जगह से चुनाव लड़ता है, उदाहरणार्थ आप अपने किसी जगह को ले लीजिए कि आपके यहाँ का कोई व्यक्ति जो चुनाव वहां से लड़ रहा हो, अगर उसी के जगह से जो गढ़ है उसका, जहां माना जाता है कि यहां इसको छोड़ के कोई नहीं जीत सकता, ये इसका गढ़ है, जब जीतेगा यही जीतेगा, उस गढ़ से उसको हटाकर कहा जाए कि आप इसी राज्य में फलाने जगह से जाकर के लड़िए, तो उसके साथ क्या स्थिति होगी? वो अपनी शुभता खो देगा। अर्थात शुभता खोने का अर्थ, इसलिए मैंने कहा था केंद्राधिपति दोष कोई बहुत बड़ा कष्टदायी दुर्योग नहीं है, दोष नहीं है। शुभता खोने का अर्थ क्या हुआ कि वो जहां गढ़ था उसका, जिस गढ़ में रह करके सदैव वो जीतता था, उस गढ़ से उठा करके उसको एक नए जगह पर बिठा दिया गया। अब नए जगह पर परिस्थिति को बनाना, वहां की स्थिति को लाना, तो जाहिर सी बात है वो असमर्थ स्थिति में है, वो कमजोर अवस्था में हो गया, क्योंकि वो नया गढ़ है। और वहां के जो नेता होंगे वो क्या कहेंगे? ये तो बाहरी है। ऐसा ही कहते हैं आज के लोग, ये तो बाहरी आया हुआ है। आप लोग इसकी बात का ध्यान मत दीजिएगा, ये झूठ बोल रहा है। तो निसंदेह वो अपनी शुभता खो दे रहा है। अर्थात उसका बल कितना मजबूत था कि अपने गढ़ में होता तो उसकी जीत पक्की थी, अर्थात स्वराशि का होता तो उससे मजबूत कोई स्थिति हो नहीं सकती थी। क्या कहा सूत्र ने कि केंद्र में उसकी राशि न हो तब तो कोई बात ही नहीं है, केंद्र में उसकी राशि नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन केंद्र में उसकी राशि है तो अपनी शुभता खोएगा। अर्थात अपने गढ़ से हटाकर के उसको अलग कहीं कर दिया जाए तो वो जिस तरह से कमजोर अपने आप को महसूस करेगा, यानी शुभता खो देगा। और शुभ ग्रह कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो पाप ग्रह अच्छा फल कैसे देगा? पाप ग्रह अच्छा फल कैसे देगा? वो शुभता वाला फल कैसे देगा? बड़ा सरल है कि चाहे कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा घोटालेबाज हो, लेकिन उसे अगर केंद्र में बिठा दिया जाए तो केंद्र में आने के बाद वो बंध जाता है, केंद्र में वो घोटाला नहीं कर सकता। बड़ा सरल है। बस ऐसे ही ग्रहों, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो ग्रहों के साथ भी है। इसीलिए पापग्रह शुभ परिणाम देने लगते हैं और शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं अगर केंद्र में उनकी राशि हो तो, और वो केंद्र में बैठे हों। अपनी राशि में न हो, याद रखिएगा, अपनी राशि में होंगे तो योग निर्माण करेंगे, और अपनी राशि से इतर हो तो फिर वो अपनी शुभता खो देंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बस अंतर इतना है कि ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में होने से और बुध का इस समय आपकी राशि से वर्तमान समय में लाभ भाव में होने से स्थिति है तो ठीक, परंतु घर में कलह का वातावरण और परेशानियों की स्थिति होगी, परंतु बातचीत से आप समस्या का समाधान निकाल लेंगे। अर्थात अगर घर में कलह का वातावरण हो, परेशानी हो, तो बातचीत करिए, बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए, बच्चों के साथ समय बिताइए तो आपको राहत मिलेगी, और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी आपको मिलने वाली है, चाहे आप कार्यस्थल पर हो या घर में हो। वहीं कोई सामाजिक कार्य करने वाले हैं तो जरा सावधान रहिएगा और बड़बोलेपन से आज बचिएगा। बड़बोलापन मुश्किल में डालेगा, सावधान रहना बेहद जरूरी। माँ की सेहत का आज विशेष रूप से ख्याल रखना है। और अगर आप अपने लिए अपने घर में बदलाव या व्यापारिक स्थल में बदलाव या कार्यस्थल में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। विशेषकर वो व्यापारी जो अपने व्यापारिक स्थल में कुछ नया परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, आज आपको करना चाहिए। विशेषकर मां अथवा घर में किसी बुजुर्ग के कारण आज आपको अस्पताल तक जाना पड़ सकता है, उनकी सेहत में परेशानी हो सकती है जिसके चलते आपको अस्पताल जाना पड़े। परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब होने से आज आपको चिंतित होना पड़ेगा। प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी को आज कोई उपहार दीजिए, जैसे कोई वस्त्र आदि, इससे दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सामान्यता मैं ठीक देख रहा हूं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो आज आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना है और घर में भी किसी की सेहत को लेकर के आपको चिंतित होना पड़ेगा।
भगवान भोलेनाथ की शरण में आइए और आज उन पर दूध चढ़ाइए, आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल, और निवेश आज भी आपको नहीं करना। वृषभ की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। दिन आपके लिए फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। निसंदेह थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी होगी। छोटे भाई बहनों से अगर विवाद है तो ये विवाद और उभर जाएगा, लेकिन आपको अपना नजरिया जरा सकारात्मक रखना होगा। और मैं तो सलाह यही दूंगा कि हर प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके जितना हो सके काम करिए। कारोबारी है तो कारोबार में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। आसपास के लोगों से जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं चली आ रही थी, वो समस्याएं भी आज बहुत हद तक या तो समाप्त हो जाएंगी या आपके प्रयत्नों से, बातचीत से, समझौते से समस्या का निपटारा होगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, समझ लीजिए कि उस काम को पूरा करने के लिए आपको तत्पर रहना है। दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जो मौका है अभी है। सो सोच समझ करके निर्णय लीजिए और कोई भी काम हाथ में लेने से पहले विचार कर लीजिए। छोटे छोटे कार्यों में ज़्यादा समय लग सकता है, सो सतर्क होकर के काम करना होगा। और जहां भी रहिए, एक बात का और ख्याल रखिए, विशेषकर नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं उनसे मतभेद की संभावना है। हालांकि आज बता दूं कि हर तरह की परेशानी वाली स्थिति में विपरीत का आपको बड़ा सहयोग मिलने वाला है। विपरीत के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी और विद्यार्थी अपने परिणाम से आज निराश होंगे। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और जीवन साथी के साथ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत में परेशानी या जीवन साथी के साथ मतभेद। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति आज रहने वाली है। मन में नाना प्रकार के विचार आज चलेंगे। परेशानी से बचने के लिए काम करिएगा। आज जल में कुशा डालकर इसी कुशा के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, आपको बेहद फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धनभाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर, व्यापारी है तो कार्यस्थल पर आज अच्छी घटनाएं ही घटित होने वाली है। करियर, घर, परिवार, हर मामले में दिन को मैं सकारात्मक देख रहा हूं। बस सावधान रहना है तो केवल एक ही बात को लेकर के अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। तैस में नहीं आना, जितना हो सके शांत रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। बुध के नक्षत्र में है चंद्रमा, वाणी नियंत्रित तो दिन बहुत बढ़िया। काम का बोझ हो सकता है ज्यादा हो, तनाव भी हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी आएगा। बिना सोचे समझे बोलने से बचना है। किसी का अपमान नहीं करना, किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को। और व्यापारी है तो व्यापारिक स्थल पर आज दिन सामान्यतः ठीक है। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी कठिनाई है, जो भी परेशानी है, वो सब सुलझेगी। बस धैर्य आपको बनाए रखना है और जितना हो सके शांत, संयमित होकर के काम करिए। तनाव में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ अच्छा है। हर मामले पर बस खुले मन से विचार करिएगा। संकुचित विचारधारा, नकारात्मक दृष्टिकोण ही आज आपको मुश्किल में डालेगा। सकारात्मक विचारधारा, व्यापक विचार आपको सफलता देने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग है। दांपत्य जीवन में पूरी तरह से सुखमय वाली स्थिति। और प्रेम संबंध की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया अनुकूल परिणाम देता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिन सामान्यतया बहुत अच्छा नहीं है। या तो आप आलस्य में रहेंगे, या मन आपका भटकेगा, या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आज आपका दिन बिगड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो आज आपको ध्यान रखना होगा। मानसिक अशांति, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पान के कारण परेशानी हो सकती है। और हिंसक जानवरों से, या कुत्ता वगैरह, हिंसक जानवर आज के समय में कुत्ता ही है, सुरक्षित रहिएगा। आज हिंसक जानवर से खतरा है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू, और निवेश आप करें। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। वैसे तो कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर आप अशांत रहेंगे, परंतु बाहरी तौर पर देखा जाए तो आपके चेहरे पर सहजता और संतुष्टि ही दिखाई पड़ेगी। यानी कहीं ना कहीं अंदर से चिंतित तो आप रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन सबके साथ सामंजस्य और तालमेल आप बिठा लेंगे। किसी समस्या का सामना अगर कर रहे हैं तो उसे सुलझाने की आपको हर संभव कोशिश करनी होगी। समस्या की बिल्कुल गहराई में जाने का प्रयत्न करिए। आलस्य से बचिए और किसी भी काम में बहुत ज्यादा समय न लगाइए। कोशिश करेंगे तो हर तरह की समस्या खत्म हो जाएगी। कोशिश से पीछे मत हटिए। कारोबारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता आज बनी रहेगी। मदद का अगर जरूरत पड़े तो मदद भी आपको मिलने वाली है, सलाह भी मिल जाएगी। टेंशन आज रहेगा जरूर, थोड़ी चिंता रहेगी, कार्य में विलंब के कारण भी चिंता रहेगी, परंतु इतना मैं जानता हूं कि टेंशन दूर हो जाएगा। बहुत ज्यादा परेशानी है तो जरूरी मामले में अपने जीवन साथी से राय लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। घर का वातावरण खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। और प्रेमियों के लिए देखा जाए तो आज
कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, शक का वातावरण बनेगा, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से आज आप दुखी होंगे। सेहत के मामले में बढ़िया है दिन, पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, सेहत अच्छी रहने वाली है। आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का डाल करके ही स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आपको नहीं करना। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आज चिंतित कराएंगे। परेशानी आज भी यथावत बनी रहने वाली है, एकाग्रता बरकरार रखनी जरूरी है। अगर चाहते हैं कि आपके सारे काम बन जाएं, आप सभी कार्यों में आसानी से सफलता हासिल कर लें, तो एकाग्र रहिए। व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आज या तो आपकी शिकायत कर दी जाए या कार्यस्थल पर वातावरण कुछ ऐसा बना रहेगा जिसमें आप षड्यंत्र की बू कह सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण कुछ ऐसा रहने वाला है जिसके चलते आपको चिंतित होना पड़े। शांत रहना, वाणी पर नियंत्रण रखना, किसी को नीचा न दिखाना, अभद्र भाषा का प्रयोग न करना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करना, ये वो मूल मंत्र है जिसे आज आप गांठ बांध लीजिए, बहुत जरूरी है। आज हो सकता है कुछ घर गृहस्थी से संबंधित सामग्री भी आज आपको खरीदना पड़े और यात्रा करने वाले हैं तो जरा सावधान रहिएगा। मैं बता दूं, हर कार्य में बार बार रुकावट आएगी, लोगों पर बार बार गुस्सा आपको आएगा, बेवजह का गुस्सा। व्यय भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है और वहीं खरीदारी इत्यादि कर रहे हैं तो आपसे गलत निर्णय हो सकता है। खरीदारी में अति हो सकती है, बिना देखे समझे आप कुछ खरीद सकते हैं जिसका आपको नुकसान होगा। निजी जीवन में भी असंतोष की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यानी जीवन साथी के साथ मतभेद या तनाव। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जीवन साथी का असंतुलित रवैया आपको चिंतित तो करेगा, लेकिन आपको जीवन साथी को भी साथ लेकर के चलना है। जीवन साथी का अपमान करना आपको आज मुश्किल में डालेगा। तो मैं सलाह यही दूंगा कि जीवन साथी की तरफ से व्यवहार में भले थोड़ी कमी आए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप प्रयत्न यही करते रहिए कि जो भी मतभेद है सब सुलझ जाए। और विद्यार्थियों के लिए बता दूं, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तभी सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आज केसर का तिलक प्रातःकाल ही अपने माथे पर लगाइए, बहुत सारी समस्या का समाधान इसी से मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आपको नहीं करना। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा उलझनों को सुलझाएंगे, समस्याएं खत्म होंगी, रास्ते साफ होंगे, रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। कोई उलझी हुई स्थिति थी तो यूं समझ लीजिए कि अब अगर आज भी उलझी रहती है तो वो आपके कारण, यानी आज का काम आज ही पूरा करना है, कल पर मत टालिए, नहीं तो नुकसान होगा। जो बढ़िया विकल्प आपको मिल रहा है, जो परिस्थिति मिल रही है, उसका लाभ उठाइए, नहीं तो बाद में नुकसान होगा। धन कमाने के अवसर जरूर मिलेंगे, परंतु कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक, मदद की भावना अपने अंदर लाइए। सबकी मदद करनी है, दिन आनंद से बीतेगा, समस्याएं सुलझेंगी। फायदे के लिए जुगाड़ करना ठीक है, लेकिन किसी को दुखी करके फायदा मत कमाइएगा। और निवेश करने की सोच रहे हैं तो योजना बनाइए, निवेश करिए, लाभ मिलेगा। जो कदम उठाना है, जो जरूरी कदम उठाना है, आज उठाइए, क्योंकि जरूरी कदम उठाने से आपको फायदा मिलेगा, किसी न किसी बात की खुशी अवश्य रहेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, साथ के लोगों से आपको मदद भी मिलता रहेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई तनाव है, परेशानी है, वो भी दूर होगी। प्रेम संबंध में सब कुछ बढ़िया। जीवन साथी का मूड अगर ठीक नहीं है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों से सावधान रहिएगा, खान-पान का ध्यान रखिएगा, भोजन का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। इष्ट देवता का अपने आराधना आज जरूर करिए, इष्ट देवता का ध्यान करें, उनके मंदिर में जाएं, शीश नवाएं, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा गजकेसरी योग, शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। जो भी मौका आ रहा है उस मौके को लेकर के आगे बढ़िए, मौके को गवाइए मत। और घर गृहस्थी के संदर्भ में अगर कोई सपना है जिसे पूरा करना चाहते हैं, सपने को अपना करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करिए। जो इच्छा है वो पूर्ण होने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद खास, बहुत अच्छी बनी हुई है। कोई कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें, कोई बड़ी डील, कोई मीटिंग अगर आज होने वाली है, सब फायदेमंद है। व्यापारी है तो व्यापार आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद रहने वाला है। नया व्यापार
और नई नौकरी का ऑफर आज आपको मिलने वाला है। खरीदारी में जरा सतर्क रहिए, क्योंकि आज आप खरीदारी के दौरान अत्यधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे बाद में परेशान होना पड़े। किसी अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति की अगर आपको सलाह आज मिल जाए तो समझ लीजिए दिन बन जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय है बुजुर्ग की सलाह। वैवाहिक जीवन सुख में, अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की हम बात कर लें तो मेहनत से जबरदस्त सफलता, यानी आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से बढ़िया। सेहत के मामले में सिरदर्द की मामूली शिकायत हो सकती है, भागम भाग, थकान और कोई कारण नहीं। नमः शिवाय इस मंत्र का आज 21 बार जप कर लीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश आप करें वृश्चिक की। अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु मानसिक अशांति के साथ जीवन शैली में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए, क्योंकि जीवन शैली में बदलाव करने से बहुत हद तक टेंशन कम होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो कोई बड़ा कार्य आज मत करिएगा। नया कार्यालय, नया दुकान, कारोबार में कोई नया बदलाव, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, आज बिल्कुल मत करिए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बिल्कुल मत करिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो मानसिक अशांति के साथ ही अगर आप धैर्यपूर्वक योजना बना करके काम करें, मेहनत करें, तो निसंदेह आपको फायदा मिलेगा। जिद न करें, किसी पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव मत डालें। कोई पुरानी शत्रुता है तो उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, इसी में भलाई है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनके साथ मनमुटाव या मतभेद हो सकता है, सावधान रहना होगा। आपके वो विश्वस्त लोग जिन पर आपको भरोसा है वही आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, निवेश नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और जो विवाहित हैं उन्हें जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं है दिन, मेहनत ज्यादा करनी है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति, चिंता, स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी आज रहेगी। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के इलायची अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आपको नहीं करना। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, सो बहुत सोच समझ करके ही कदम, सकारात्मक रहते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आज दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आज कार्यस्थल पर आपके लिए दिन में बहुत अच्छा है ऐसा नहीं कह सकता। परेशानियां रहेंगी, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। यात्रा करने से बचिए और अधिकारियों से बातचीत के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहिए। गंभीर रहना बहुत जरूरी है। कोई व्यापारिक सौदा है तो उस मामले में भी गंभीरता है, जरूरी है। विशेष करके आज कोई व्यापारिक सौदा नहीं करिए। मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा, हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करिए। आपके ज्यादातर सोचे हुए काम अवश्य पूरे होंगे, बस कोशिश करते रहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए, जिद करने से बचिए। ये आपके लिए सब मूल सूत्र है जो आपके दिन को अच्छा बनाएगा। परेशानियों से आप बचेंगे। परेशान हैं तो अपने दोस्तों से अपनी परेशानी शेयर करिए। निसंदेह आज का दिन थोड़ा थकाने वाला है, थोड़ा परेशान करने वाला है। पैसा भी कहीं फंस जाएगा। कारोबारी है तो कारोबार अव्यवस्थित होने से तनाव बढ़ने वाला है। कुछ नया प्रारंभ करने से 100% बचना है। जीवन साथी का सहयोग लीजिए, जीवन साथी की राय लीजिए। और व्यापारी हैं तो व्यापारिक पार्टनर की राय से आगे बढ़िए तो कुछ राहत मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में पिछड़ने वाले हैं आप, परेशानी रहेगी, मन भटकाव में जाएगा। लेकिन जो लोग रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य, कफ जन्य रोगों से आज परेशानी और खान पान में लापरवाही के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा, श्रवण भी करें तो चलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आपको नहीं करना। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कोशिश जिस भी चीज को पाने के लिए कर रहे थे करते रहिए, सफलता तो मिलनी ही है। पूरी उम्मीद है, दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में कोई समस्या थी, निपटारा। कार्यस्थल पर कोई समस्या थी, बढ़िया। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, फायदेमंद रहने वाला है दिन। कार्यस्थल का वातावरण बिल्कुल आपके अनुकूल रहने वाला है। बाधाएं, समस्याएं, उलझने सब के सब सुलझती चली जाएंगी। एक नई ऊर्जा आज आपको आपके अंदर जागृत होने वाली है। कोई नई और महत्वपूर्ण योजना है तो उस पर काम शुरू कर दीजिए, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नुकसान लापरवाही से होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र रहिए, सफल हो जाएंगे। मेहनत आज आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको अपनी एकाग्रता पर भी काम करना पड़ेगा। कोई भी गलत तरीका, शॉर्टकट भूल कर भी यूज मत करिए, नहीं तो नुकसान तय है।
आज गलत फहमी पालने से बचिए, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। पैसों की स्थिति में सुधार जरूर होगा, बस धैर्य बनाए रखना है। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली, जीवन साथी का सहयोग आज भरपूर मिलेगा, जीवन साथी से प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करनी होगी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए। बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और सेहत की बात करूं, सब कुछ बहुत बढ़िया। जीवन साथी की सेहत को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। जीवन साथी की सेहत में अगर परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और आज गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश आप करें। और कुंभ की बात कर रहे हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठम भाव में है, परंतु ये चंद्रमा आपके लिए अच्छी स्थिति ही उत्पन्न करने वाले हैं। जो भी कार्य चल रहे हैं उन्हें नए तरीके से करने के लिए आप कोशिश करेंगे और कोशिश में पूरी तरह से सफल भी होंगे। जितनी भी अनचाही स्थितियां थी उन्हें खत्म करके आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि मन बार बार अशांत होगा, भटकेगा, लेकिन आप अपनी कोशिश कम मत होने दीजिएगा, सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापारिक सहयोग मिलने वाला है। और काम धंधा बढ़ाने के लिए जितना हो सके मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, उसका फल मिलने वाला है। कारोबार बहुत अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी भरा दिन। और प्रेम के बाद के क्षेत्र की बात करें तो प्रेम संबंध में आज थोड़ी तकरार होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में गहराई आएगी, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखद, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ा सतर्क जरूर रहना होगा, लेकिन है दिन अच्छा। एसिडिटी, पेट में जलन की शिकायत होगी, भोजन पर ध्यान दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का आज पाठ कर लीजिएगा, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, निवेश भी आप कर सकते हैं। और मीन की बात कर ले तो मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। सतर्कता आज भी बरतनी होगी। पंचमस्थ चंद्रमा आपकी योजनाओं को सार्वजनिक करा देंगे, आपकी योजना का क्रेडिट किसी और को दिलवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि काम आपका पूरा हो, उसका फायदा मिले, जल्द ही आपको लाभ मिले, तो अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। और जो भी मौका मिलता है उसको अवसर समझ करके कदम आगे बढ़ाइए, एकाग्र रह करके काम करिए। मानसिक भटकाव जितना हो सके कम करने का प्रयत्न करिए। कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, सफलता न्यून है, परंतु मेहनत से पीछे मत हटिए। पैसों की समस्या का सामना कर रहे थे तो समस्या तो यथावत रहेगी, लेकिन हां, बहुत हद तक उसमें कमी आएगी, कुछ रास्ते खुलेंगे जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमी से मुलाकात, बातचीत बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेम संबंध में अगर तनाव था तो वो दूर हो जाएगा। प्यार का इजहार आज आप कर सकते हैं, इसके लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके मेहनत करिए। बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, खूब मेहनत करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। और आज अपनी मां को उपहार स्वरूप कुछ दे दीजिए ला करके, कुछ भी, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।